ओम शांति। आज 25 जून 2024 है और आज के साकार महावाक्यों में बाबा ने हमें कर्म योगी और कर्मातीत बनने के लिए बहुत सारी बातें बताई। बाबा ने कहा हर कर्म अपने को आत्मा समझकर शुरू करो तो बाप की याद रहेगी और पाप नहीं होगा। दूसरे शब्दों में इसी को कर्म योगी कहा जाता है और कर्म योग से ही हम कर्मातीत बनते हैं, जिसके लिए भी आज बाबा ने मुरली में कहा कि मैं निराकार आत्मा निराकार बाप की संतान हूँ। ये स्मृति में रह कर के कर्म करेंगे तो कर्मेंद्रियां वश में हो जाएंगी और हम कर्मातीत बन जाएंगे। तो ऐसे ही कर्म योग की गहराई को आइए स्पष्ट जानते हैं बाबा के आज के मधुर अव्यक्त इशारों से। कर्म योगी कभी अच्छे व बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा कर्म करने वाला कनेक्शन में आए तो उसकी खुशी में आ जाओ और कोई अच्छा कर्म ना करने वाला संबंध में आए तो गुस्से में आ जाओ या उसके प्रति ईर्ष्या व घृणा पैदा हो। यह भी कर्म बंधन है। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा, इसका यह पाठ चल रहा है। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो और बुरे को रहमदिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो। तब कहेंगे कर्म बंधन से न्यारे कर्म योगी। आज कर्म योगी बनने के लिए बाबा ने जो गुण हमें हाईलाइट किया है वो है साक्षी दृष्टा। कर्म योगी अर्थात कर्म करते हुए तो मैं आत्मा समझ करके कर्म शुरू करना, बाबा की याद में शुरू करना, जैसे बाबा ने मुरली में भी कहा। लेकिन कर्म करते वक्त दूसरी साथी आत्मा जो मेरे साथ कर्म में सहयोगी है उसके भी प्रभाव से मुक्त। तो कर्म आदि मध्य अंत हमें आत्मिक स्मृति में करना है, अपनी भी आत्मिक स्मृति, और जो आत्मा हमारे साथ कर्म में साथी बनी है उसको भी आत्मिक रूप में देखना। बाबा तो उसमें याद है ही। तो आज बाबा ने साक्षीपन के इस गुण को यूज़ करने के लिए हमें कहा। जब हम किसी आत्मा के प्रभाव में आ जाते हैं तो बाबा की याद कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। अगर कोई आत्मा अच्छा कर्म कर रही है, अच्छे गुण उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो भी बाबा याद आए कि वो गुण भरने वाला कौन। अगर वो गुण उस आत्मा में पहले से ही है तो भी उस गुण में दिव्यता भरने वाला कौन, तो बाबा याद रहे। ऐसे करते हुए बाबा भी याद रहेगा और उस आत्मा के प्रभाव और लगाव से भी मैं मुक्त रहूँगी। अन्यथा हर बार मुझे जब जब वो कर्म करना होगा वही आत्मा याद आएगी, वही साथी याद आएगा और एक समय फिर ऐसा आएगा जो उसके साथ के बिना हम वो कर्म करना ही नहीं चाहेंगे। तो ये भी कर्म का बंधन है। ये भी उस आत्मा के प्रति लगाव की डोर है जो हमें फरिश्ता बनने नहीं देगी। और दूसरा बंधन होता है इसका उल्टा, घृणा का बंधन, ईर्ष्या का बंधन। तो अगर किसी आत्मा में जो साथी आत्मा है उसमें अवगुण दिखाई दे रहे हैं तो भी हम आत्माओं का कर्तव्य क्या है, अपने कर्म के अनुसार गुण दान करना उसको और उसके उस अवगुण को भी परिवर्तन करना, ना कि उससे घृणा करना, क्योंकि वो भी उसी बाप की संतान है। और ये कर्म अपने अंदर और दूसरों के अंदर गुण भरने की एक माध्यम है। इसलिए किसी भी प्रकार के अच्छे या बुरे प्रभाव से मुक्त रहने वाली आत्मा वही हो सकती है जिसको हर समय बाबा याद रहे, और वही आत्मा कर्म बंधन मुक्त बन सकती है, कर्मातीत बन सकती है। ओम शांति।